नमस्कार। लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे अब एक दूसरे के चुनाव क्षेत्र में एक दूसरे को ललकार रहे हैं। अभी तक अलगाव हुआ था, अब टकराव भी हो रहा है। सीधा सीधा टकराव, एक दूसरे के इलाके में घुसकर ललकारा जा रहा है। तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के विधानसभा क्षेत्र में गए और वहां उन्होंने जमकर ललकारा। उन्होंने कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं, झंडे से बड़ा कोई नहीं। लालू जी का झंडा फहराएगा, लालटेन का झंडा फहराएगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तेज प्रताप कह रहे हैं कि तेजस्वी दूधमुहे बच्चे हैं, अभी उनके दूध के दांत नहीं टूटे। और अब तेज प्रताप ललकार रहे हैं कि हम तेजस्वी के इलाके में जाएंगे और वहां तेजस्वी के खिलाफ घर घर कुंडी खटखटा के वोट मांगेंगे। लालू यादव के जिंदा रहते टकराव इतना भीषण हो गया। हालांकि तेजस्वी और तेज प्रताप की मां और लालू प्रसाद यादव की धर्मपत्नी राबड़ी देवी जरूर ये कह रही हैं कि हमारा आशीर्वाद तेज प्रताप के साथ भी है, हमारा लड़का है वो आगे बढ़े, ये मैं चाहती हूं और मेरा आशीर्वाद है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अपनी राजनीतिक विरासत, पार्टी और परिवार की हैसियत सब कुछ अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को सौंप दी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मां का मन कुछ भी कहे, लेकिन पिता के रूप में लालू जी ने जो ये फैसला किया कि हमारी विरासत तेजस्वी के साथ। अब तेज प्रताप इतनी सहजता से इस बात को स्वीकार कैसे कर लेते? तो फैसला हुआ कि तेज प्रताप को बाहर निकाल दो, पार्टी से भी, परिवार से भी। अब जब विकल्पहीनता की स्थिति में तेज प्रताप फंस गए तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन आज जब बिहार में पहले फेज के मतदान के लिए शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा, तब ये सवाल बिहार भर में शोर कर रहा है कि लालू यादव के इन दोनों पुत्रों के इस महाभारत में क्या आरजेडी को बड़ा नुकसान होगा? प्रश्न बड़ा है। परिवार के युद्ध में पार्टियां नुकसान उठाई हैं, इसका इतिहास है। मुलायम सिंह जी के परिवार में युद्ध हुआ, उनके रहते ही हुआ था। भीषण युद्ध हुआ, चाचा और भतीजे के बीच में ठनी तलवारें निकली, अलग पार्टी बनी चाचा की। और उस सब युद्ध का नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी जब विधानसभा के चुनाव में गई 2017 के, तो कुल 47 सीट जीत पाई। 47। उस युद्ध का परिणाम ये था। मुलायम सिंह जी कभी इधर होते थे, कभी उधर होते थे, कभी शिवपाल जी की कंधा थपथपाते थे, कभी अखिलेश जी की तरफ नजर आते थे। इस सब के बाद भी पार्टी डूब गई 2017 के विधानसभा चुनाव में। ये जान लीजिए, ये बड़ी चीज है। इस उदाहरण से लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने लगता कोई सबक नहीं सीखा कि जब मुलायम सिंह यादव के आंगन में रक्त संबंधी आपस में टकराए तो उसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी राजनीति की बाढ़ की भेंट चढ़ गई, पार्टी बाढ़ में डूब गई, सत्ता गई। और वो ऐसी गई सत्ता के तब से लेके आज तक आई नहीं। 2 चुनाव हो गए, कहीं कोई रास्ता नहीं मिला। तो सवाल उठता है, लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने इस बात से कोई सबक क्यों नहीं सीखा? मुलायम सिंह जी उनके रिश्तेदार भी हैं, रिश्तेदारी का भी मामला है, पड़ोस का भी मामला है, यूपी और बिहार का। धारा, राजनीतिक धारा भी एक ही है, समाजवादी। उनके गले में भी लोहिया जी का ताबीज, इनके गले में भी लोहिया जी का ताबीज। ये भी यादव, वो भी यादव। उसके बाद भी लालू प्रसाद यादव के कुनबे ने
मुलायम सिंह यादव के परिवार से कोई सबक नहीं सीखा। और मुलायम सिंह यादव का परिवार तब राजनीतिक तौर पर 2024 के चुनाव में कुछ बेहतर अच्छा कर पाया जब परिवार एक हो गया। जब एक हो गया तो उसने अच्छा किया, 37 सीटें लोकसभा की जीती, लेकिन परिवार के बिखराव का परिणाम सबके सामने है। तो वैसे ही लालू प्रसाद यादव का मसला है। उनके परिवार में ये बिखराव, 2 पुत्र और दोनों में टकराव, और टकराव इतना तीखा कि एक दूसरे की गली में घुसकर, एक दूसरे की मांद में घुसकर हाहाकारी ललकार। तो इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? क्या लालू यादव के दोनों पुत्रों के बीच के इस भीषण संघर्ष में पार्टी की महत्वाकांक्षाएं कुर्बान हो जाएंगी, बलि चढ़ जाएंगी? बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। और एक प्रश्न ये भी पूछा जा रहा है कि अगर तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव के चुनाव क्षेत्र में तेज प्रताप के विरुद्ध प्रचार करने नहीं जाते तो क्या नुकसान था? बाकी सारी सीटें तो थी ना प्रचार करने के लिए। एक सीट छोड़ी भी जा सकती थी कि ठीक है, तेज प्रताप लड़ रहे हैं, लड़ने दीजिए, वहां प्रचार करने नहीं जाएंगे। ये शिष्टाचार तो सामान्य तौर पर भी बड़े नेता निभा देते हैं कि भाई फलाने के यहाँ व्यक्तिगत तौर पर हम प्रचार करने नहीं जाएंगे, पार्टी के लोग प्रचार करेंगे, इस तरह का। लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसा रास्ता क्यों नहीं पकड़ा? क्या तेजस्वी यादव की पहली प्राथमिकता यह है कि तेज प्रताप को विधानसभा नहीं पहुंचने देना है? लग तो ऐसा ही रहा है, अन्यथा वो सारा प्रचार छोड़कर वहां काहे को जाते? अपने सगे बड़े भाई के विरुद्ध चुनाव प्रचार करने। और जब वो गए हैं तो स्वाभाविक है कि तेजस्वी यादव ने जो किया उसका बदला तेज प्रताप भी लेना चाहेंगे। तो ये तय हो गया कि तेज प्रताप तेजस्वी यादव की गली में जाएंगे और वहां ललकार कर आएंगे। अब बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि तेजस्वी यादव का लक्ष्य बिहार में सरकार बनाना है या तेजस्वी यादव का लक्ष्य तेज प्रताप को विधानसभा चुनाव हराना है? ये बड़ा प्रश्न है।